हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा को लेकर। दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में आज के सेशन के दौरान फिर से एक बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है। इंट्राडे में जंप काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिला, जो ₹1.97 तक का आप लोग को नजर आएगा। पर क्लोजिंग जो रही गिरावट के दौरान आज की क्लोजिंग रही। इसके अलावा अभी के टाइम में दोस्तों एक बुरी खबर ऑलरेडी आ चुकी है एएसएम स्टेम लिस्ट को लेकर, यानी कि एएसएम लिस्ट में अभी कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा और साथ ही साथ इस चीज़ से मार्केट में क्या इसके जो है नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने को नजर आएंगे, तो सब चीज़ क्लियर करने वाले हैं। पर बता दो, बाई सेल के लिए कोई सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले अगर यहाँ पे पिछले 5 सेशन का अगर करेक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे करेक्शन में कुछ डेटा करेक्शन नेगेटिव नहीं मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। जिसमें अगर यहाँ पे पिछले 4 सेशन की अगर बात अगर कर ले तो पिछले 4 सेशन के दौरान हमें 20% की तेज़ी देखने को मिलेगी। पर आज कि सेशन को अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो 18% की तेजी अब एसजीटी अभी बरकरार नजर आई है। पर अभी पिछले 2 से 3 सेशन का जो डेटा अगर देखेंगे तो वहाँ फिर से कंपनी का एक अच्छा डेटा हमें देखने को मिला। पर अभी इसमें गिरावट हुई तो हुई क्यों, इसके पीछे की जो कहानी है वो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाइप चल रही थी 5G को लेकर, जो आप यहाँ पर चेकआउट कर ही सकते हैं। क्योंकि इसमें मेन चीज़ क्या देखने को मिली, जैसा कि दोस्तों पिछले टाइम हमें अपडेट ही आ रही थी 5G को लेकर जो उम्मीदें थी कंपनी की वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिली। जो 16 जून को भी इस पर खबर देखने को मिली थी, पर वहाँ पर भी हमें करेक्शन देखने को मिला। पर मेन चीज़ क्या देखने को मिली थी उस पर थोड़ी सी अगर चर्चा कर ली जाए तो मैं बता दूं कि फिलहाल कंपनियों जो टेलीकॉम कंपनियां थी खासकर उन कंपनियों को लेकर खबर ये आ रही थी कि स्टार लिंक से वो डायरेक्ट जो है डील करती हुई नजर आई थी। इस वजह से कहीं ना कहीं जो अभी बाकी कंपनियां स्ट्रगल कर रही है, जैसे वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल, क्योंकि अभी वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एजीआर अभी जो है राहत जो उन्हें मिली नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना जो कर दिया है। तो वो अपडेट तो हो चुकी है, एक बड़ी नेगेटिव अपडेट, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के लिए एक बुरी खबर रहेगी। पर बाकी जो टेलीकॉम कंपनी थी बीएसएनएल जैसे कि, पर कंपनी जो जीटीएल इंफ्रा थी इसने अभी रिसेंटली Q4 की नंबर्स जब डिस्क्लोज किए थे तब कंपनी ने बताया था कि बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया से 4G 5G नेटवर्क का बीएसएनएल से और वोडाफोन आइडिया से 5G के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी हाइप के चक्कर में कहीं ना कहीं अभी मार्केट में जैसे स्टार लिंक से जुड़ने को लेकर कुछ खबरें मार्केट में नजर आई, जैसे ही बाकी टेलीकॉम कंपनियों की, तो उसके बाद देखने को ये मिला कि कंपनी में हलचल जो थी वो तेज़ हुई और वॉल्यूम में एक बार फिर से जो उछाल है वो काफ़ी बड़ी नजर आई। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग पे बताया था कि कंपनी एएसएम 1 में ऑलरेडी आ चुकी है, यानी कि एएसएम स्टेज 1 में कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है। तो एएसएम लिस्ट में जब कंपनी आती है तो 90 डेज तक सेबी उस चीज़ पर नज़र रखती है। किसी भी कंपनी में जब वॉल्यूम में मूवमेंट अप डाउन ज़्यादा होता है तब सेबी उस चीज़ पर और एक्सचेंज उस दोनों जो एक्सचेंज है और सेबी वो मिलकर दोस्तों उस कंपनी के ऊपर वॉल्यूम के ऊपर निगरानी रखते हैं कि आखिर वजह क्या है इसमें अप डाउन होने की। तो फिलहाल ऐसी कोई खास वजह देखने को मिली नहीं। अगर आज के सेशन को लेकर भी अगर बात करेंगे तो 20 करोड़ की वॉल्यूम आज देखने को मिली, जिसके ट्रेड वैल्यू 38 करोड़ रुपए रहेगी। साथ ही साथ डिलीवरी काफ़ी बेहतरीन है। डिलीवरी काफ़ी बेहतरीन इस वजह से है क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा अभी जो कंपनी की रिसेंटली डेटाबेस को लेकर अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें सामने नजर आएगी, जिसमें अपॉर्चुनिटी भी कुछ काफ़ी अच्छी है। कंपनी का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो भी काफ़ी अच्छा अभी के टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये अच्छा देखने को मिला था। जो ओवरबोट जोन पे काफ़ी लंबे टाइम तक वर्क करता हुआ नजर आया था। वॉल्यूम जो पिछले 3 सेशन से डाउन हुई है और कैंडल स्टिक पैटर्न में भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। अब इसमें मेन चीज़ ये देखने को मिली कि जो हाइप बनी थी टेलीकॉम कंपनियों की वो हाइप हो चुकी है वापस ख़त्म, और इसमें बना था एक ऑपरेटर्स गेम जो काफ़ी ज़्यादा चला और उसके बाद वो अब वापस ख़त्म होता हुआ नजर आया। क्योंकि लोगों को जैसे किसी चीज़ को लेकर सच्चाई जब पता चलती है तो वो सब चीज़ें जो महीनों में जो बनी थी वो मिनटों में ख़त्म होती है, जो घंटों में बनी थी वो सेकंडों में ख़त्म होती है, और यही चीज़ अभी के टाइम इसमें देखने को नजर आई है। फिलहाल दोस्तों रिसेंटली जीटीएल इंफ्रा के जो वॉल्यूम वगैरह के बाद जो मार्केट कैप था वो काफ़ी इंक्रीज हुआ था। पर अभी रिसेंटली जो चीज़ें नज़र आई है क्वार्टरली नंबर्स के दौरान, तो वहाँ पे लोगों को जो कंपनी की रियलिटी थी वो पता चली, जिसमें देखने को मिला कि इन्वेस्टर होल्डिंग, क्योंकि इन्वेस्टर होल्डिंग में जब प्रमोटर्स में कोई चेंज नहीं था, पर यहाँ पे जो वॉल्यूम वगैरह में जो चेंज देखने को मिले
तो यहाँ पे रिसेंटली कंपनी में एफआई की होल्डिंग इंक्रीज हुई थी, पर डीआई लगातार जो सोच के बनी है कि अभी कंटिन्यूसली हमें तो अपने इससे अपनी एग्जिट करनी है और इस चीज़ से निकलना है, तो वो चीज़ तय कर चुकी है। तो कंपनी का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं फिर से डगमगाहट की तरफ बढ़ा है और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं फिर से जो है मार्केट में इस कंपनी को लेकर गेम बनाया जा रहा है कि जो हाइप थी वॉल्यूम की वो फिर से क्रिएट की जा रही है। पर जब कंपनी एएसएम लिस्ट में आई तो सब चीज़ें जो है तहस नहस हुई और जो गेम बना रहे थे ऑपरेटर वगैरह कह सकते हैं या प्रमोटर वगैरह जो गेम था वो बन रहा था वो टोटली खत्म हो चुका है, क्योंकि जब इन चीज़ों के लिए कोई वजह नहीं है कि कंपनी में जो वॉल्यूम है वो किस वजह से इंक्रीज हो रही है, जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। और लास्ट टाइम ही कंपनी के ऊपर दोस्तों एक बड़ा फाइन भी एनएससी बीएससी की तरफ से लगाया गया था, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट डिस्क्लोजर के अंदर जो लास्ट एनालिसिस के दौरान आपको मैंने मेंशन करके बताई थी। इसके अलावा लास्ट रिजल्ट के दौरान कंपनी का लॉस फिर हो चुका था। इसके अलावा कंपनी ने एक चीज़ काफ़ी बेहतरीन करने की जो कोशिश की थी वो था कंपनी का कर्ज, क्योंकि कंपनी अभी लगातार स्ट्रगल तो कर ही रही है और अपने कर्ज को भी तेज़ी से कम करने की जो कोशिश कर रही है, तो कंपनी उस चीज़ में काफ़ी अच्छा कामयाब होती हुई नजर आई है। क्योंकि कंपनी का एक टाइम पे जो कर्ज था वो 10,000 करोड़ तक का हमें देखने को मिल रहा था, वो घटकर आज 3715 करोड़ पर आ चुका है। अगर कंपनी आने वाले 2 से 3 साल में भी अपने कर्ज को अगर टोटल खत्म कर देती है और अपने बिजनेस को कुछ नए सुधार के तौर पर या कुछ नए सिरे से स्टार्ट अगर कर देती है, तो वहाँ पे कंपनी के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे हैं वो ओपन हो सकते हैं और जो इन्वेस्टर का जो भविष्य है वो फिर से अंधेरे से उजाले की ओर इन पे अग्रसर हो सकता है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए रह सकती है, क्योंकि अभी टेलीकॉम सेक्टर में अभी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर अभी तेजी से बढ़ रहा है, एक उभरता हुआ सेक्टर बन रहा है, तो इस वजह से कंपनी के इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बाकी कंपनी का जब तक कर्ज वगैरह का जो डेटा है वो जब तक नॉर्मल नहीं होता तब तक चीज़ें जो है कंपनी को भी और कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी फेस करनी पड़ेगी। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।